अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हो खैरियत से हो। दोस्तों ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मशहूर वाक़या है जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर का है। ये घटना तकरीबन 557 हिजरी व 1162 ईस्वी का बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर से उनको निकालने की नापाक साजिश किया जा रहा था। जो बाहर से आए यहूदी इस नापाक काम को अंजाम देना चाह रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को बसारत दी है कि इन दो आदमियों से हमको बचाया जाए। आगे वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। ने दो नीली आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, ये दोनों मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तुम इनसे मुझे छुटकारा दिलाओ। ये मंजर देखकर सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बहुत परेशान हो गए। नींद से जागते ही बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगे। उनके जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या ये यहूद के लोग कोई नई साजिश कर रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को उनकी कब्र मुबारक में भी तकलीफ दें? आखिर क्यों मुझे दो यहूदियों का चेहरा दिखाया गया? वो सोचने लगे, शैतान तो कभी भी अल्लाह के रसूल की शक्ल में नहीं आ सकता, तो फिर क्या ये ख्वाब सच था? इन सभी बातों को सोचते सोचते सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन वुजू और गुस्ल किया और 2 रकात नमाज अदा की। फिर रोते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लंबी दुआ करने लगे। सुल्तान के पास उस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिससे वो मशवरा कर सके, और ये ख्वाब भी इतना अजीब था कि इसे हर किसी से बयान करना मुमकिन नहीं था। आखिरकार वो फिर बिस्तर पर लेट गए। काफी देर बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्होंने दोबारा वही मंजर देखा। रसूलुल्लाह उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और पहले की तरह फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, इन दोनों से मुझे निजात दिलाओ, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि घबराकर बिस्तर से उठ बैठे। वो बार बार या अल्लाह कहते जा रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि अब कहाँ जाए और क्या करें। उन्होंने फिर से गुस्ल और वुजू किया, मुसल्ले पर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और आंखों से आंसू बहाते हुए देर तक अल्लाह से दुआ मांगते रहे। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी रात का बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी था। पूरी दुनिया जैसे किसी बड़े खतरे का सामना कर रही हो और चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। हर तरफ खौफ का माहौल था। सुल्तान ने आसमान की तरफ नजर उठाई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो 2 शख्स जिनको उन्होंने ख्वाब में देखा था तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उन्हें पकड़ लें। उन्होंने कोशिश की कि उन चेहरों को दिल दिमाग से मिटा दें, लेकिन किसी तरह भी मुमकिन न हुआ। आखिरकार बेबस होकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आंखें बंद कर दी और फिर से नींद में चले गए। सोने के बाद तीसरी बार उन्होंने वही ख्वाब देखा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से वही कलाम फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह की बात खत्म होने के बाद नूरुद्दीन जंगी रोते हुए बिस्तर से उठ खड़े हुए। अब उन्हें पक्का यकीन हो चुका था कि जरूर रसूलुल्लाह का रोजा मुबारक किसी बड़ी मुसीबत या खतरे से जूझ रहा है। उन्होंने फौरन वुजू और गुस्ल किया और फज्र की नमाज अदा की। नमाज मुकम्मल करने के बाद वो सीधा वजीर आजम जमालुद्दीन के पास पहुंचे और ये वादा लिया कि वो इस बात को गुप्त रखेंगे। फिर पूछा, अब इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब सुनकर बोले, हुजूर, आप अभी तक यहीं बैठे हैं। यकीनन हमारे रसूलुल्लाह का रोजा मुबारक किसी बड़े खतरे में है। यही वजह है कि आपने बार बार वही ख्वाब देखा और रसूलुल्लाह ने आपको याद फरमाया। मेरा मशवरा ये है कि आप देर न करें और फौरन मदीना की तरफ रवाना हो। ये मशवरा सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक लम्हा भी देर न की। उन्होंने 16,000 तेज रफ्तार सवार और बेहिसाब मालो दौलत के साथ बगदाद से मदीना का सफर शुरू किया। वो लोग दिन रात सफर करते रहे और लगातार सफर करते हुए आखिरकार 17वें दिन वो मदीना ए मुनव्वरा तक पहुंच गए। इसके बाद सुल्तान ने अपनी फौज के साथ 2 रकात नफल नमाज अदा की और लंबी दुआ की। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि पूरी फौज मदीना शरीफ को घेर ले। सुल्तान ने ऐलान किया, बाहर से लोग मदीना में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मदीना शरीफ से कोई भी शख्स बाहर न जाने पाए। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि ने जुमे की नमाज का खुतबा दिया और ऐलान किया, मैं चाहता हूँ कि पूरे मदीने के लोग मेरे साथ एक वक्त का खाना खाएं। मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी इस दावत से महरूम न रहे। सुल्तान ने मदीना वालों की खातिरदारी के लिए बड़ा इंतजाम किया और हर शख्स से गुजारिश की कि मदीना शरीफ का कोई भी इंसान इस दावत से पीछे न रहे। जब वक्त मुकर्रर हुआ तो खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। हर शख्स ने पेट भरकर खाना खाया, यहाँ तक कि जो लोग दूर दराज से खुद नहीं आ सकते थे उन्हें घोड़ों और गधों पर बिठाकर लाया गया। इस तरह करीब 15 दिन तक बेशुमार लोग इस दावत में शामिल होते रहे। इसके बाद सुल्तान ने पूछा, क्या अभी भी कोई शख्स बाकी रह गया है? अगर है तो उसे भी दावत में बुलाओ। लोगों ने अर्ज किया, ऐ सुल्तान, अब कोई भी शख्स बाकी नहीं है, पूरा मदीना शरीफ दावत में शामिल हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान बेचैनी और बेतहाशा परेशान हो गए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अगर मदीने का हर शख्स दावत में आ चुका है तो फिर वो नीली आंखें वाले दोनों लोग कहाँ गए? मैंने तो हर एक शख्स को गौर से देखा, मगर किसी का चेहरा भी मेरे ख्वाब में दिखे चेहरों से मेल नहीं खा रहा। क्या मेरी सारी तदबीर नाकाम हो जाएगी? क्या मैं उन दोनों को नहीं पकड़ पाऊंगा? इन ख्यालात में वो काफी देर तक डूबे रहे। फिर अचानक उन्होंने एक नया ऐलान किया,
मुझे यकीन है कि अभी तक मदीना के सभी लोग दावत में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए फिर से ऐलान किया जाता है कि जो लोग अब तक दावत में शरीक नहीं हुए उन्हें तलाश करके जरूर यहाँ लाया जाए। ये सुनकर पूरे मदीना के लोग एक साथ बोल उठे, हुजूर, मदीना और उसके आसपास ऐसा कोई शख्स बाकी नहीं रहा जो आपकी दावत